नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछता है भारत में ऐश्वर्या का एजेंडा है कि क्यों एक बार फिर जब कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है भारत में, कोई माने या ना माने, ओमाइक्रॉन, भारतवर्ष में इसे ओमाइक्रॉन अलग अलग नाम से बुलाया जा सकता है, लेकिन यह है तो कोविड का ही एक और स्वरूप, एक और रूप। चीन मना करता रहे, सबको मालूम है किस तरह से लैब में यह बनाया इन्होंने और पूरे विश्व में छोड़ दिया, या मैं बोलूं विश्व पर छोड़ दिया। लेकिन दिक्कत मुझे इस बात से है कि जब एक नहीं दो बार भारत का एक नागरिक, 130 करोड़ से ज्यादा नागरिक झेल चुके हैं इसे। कौन ऐसा दर्शक है, कौन ऐसा है देशवासियों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो इस कोविड से भयभीत ना हो? मैं खुद हूं। कौन है जिसने अपने घर से निकलने, अपने घर वालों को रोका नहीं कि जरूरत नहीं है तो मत जाइए, जा रहे हैं तो मास्क पहन के जाइए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाइएगा? कितने मां बाप परेशान हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, घर से बाहर नहीं जाते, दूसरा साल होने को आया, लेकिन ये कोविड है कि मानता नहीं। लेकिन मेरे को गुस्सा इस बात पे आता है कि इस कोविड से तो हम सब मिलके लड़ लेंगे, लेकिन बात वैक्सीनेशन की आती है। एक लौता उपाय इस कोविड के खिलाफ, इसका जो भी नाम, डेल्टा, अल्फा, गामा, ओमाइक्रॉन, फोमाइक्रॉन, जो रखना है रख लो, वैक्सीनेशन है, ये सब मानते हैं, तो फिर उस पर सियासत क्यों? आपको याद है इसी पूछता है भारत, इसी अर्नब गोस्वामी के शो में कोविड की पहली लहर में जब हमने झेला तो पहले तो 20 दिन किसी को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, हो क्या गया, यहां 4, वहां 6, वहां 8, ऐसे फैला। किसी तरह से बचे तो दूसरी लहर आ गई, डेल्टा वेरिएंट। गुरुद्वारों में, मंदिरों के बाहर लाइन लग गई ऑक्सीजन सिलेंडर, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप नेता हैं कि अफसर हैं कि पत्रकार, जो मर्जी हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला साहब, अस्पताल में बेड नहीं मिला, बेड है तो दवाई नहीं, दवाई है तो 1 लाख की है, 1 लाख की है तो गलत है। क्या नहीं झेला हिंदुस्तान की जनता ने, लेकिन फिर भी हम सब एक साथ रहे। ये नंबर आ रहे हैं आपके स्क्रीन में, आप पढ़ते रहिए, आपको आकलन लगेगा। जितनी बार सरकार ने कहा, जितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा साथ आओ, उतनी बार विपक्ष ने इस पे राजनीति की। पहले तो यह सवाल उठाए कि हिंदुस्तान में बन कैसे गई वैक्सीन। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब अभी ओमाइक्रॉन, ये तीसरा श्रेणी, ये जो तीसरे तरीके का कोविड का वायरस, क्योंकि ये कोई अपने आप तो है नहीं, ये अपने आप तो आया नहीं है। जो वैक्सीन बनाते हैं वो भी दबी जुबान में कहते हैं कि लैब में बनाया हुआ है। कपूर साहब, ऐश्वर्या जी, अर्नब जी, लैब में बनाया हुआ है ये। हम जितना इसको मारने की कोशिश करते हैं ये अलग तरीके से निकलता है। इसकी एक ही मार है, वैक्सीन लगाइए, बचिए और समय दीजिए इसको। ये एक नहीं कई बार अपना स्वरूप बदलेगा, लेकिन वैक्सीन ही इसका एक लौता बाण है, रामबाण। इसलिए जब मैं तस्वीरें देखता हूं ना, भारत में दूर स्वदूर से, जम्मू कश्मीर से लेके केरला, गुजरात से लेके उत्तर पूर्व तक, कि हमारे कई भाई बहन, हमारे कई बुजुर्ग जो कि जानते नहीं है वैक्सीन के बारे में, उनको हमारे हेल्थ वर्कर, आपके और हमारे हेल्थ वर्कर, जितनी भी आप लोग गाली दे लीजिए, मैं सच बोल रहा हूं कि हमारा मेडिकल सिस्टम ऐसा, लेकिन ताली हाथ जोड़िए उन मेडिकल वर्कर्स का जो अपने कंधों पर वो कोल्ड बॉक्स लेके, उसमें वैक्सीन लेके, गांव, खेतों खेत, बर्फ, रेगिस्तान चल के, पहाड़ों जंगलों में जाके, एक बुजुर्ग, एक बच्चे को तो नहीं अभी, लेकिन 18 बरस से बड़े ऊपर हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का काम कर रहे हैं। भाई साहब, ऐसी तस्वीरें आई हैं, दर्शकों आपने भी देखी होंगी, सोशल लाठियों से मारने की कोशिश, लोग गाली गलौज कर रहे हैं, महिलाएं गाली गलौज कर रही हैं। ऐसा है क्यों? तो इसका जिम्मेदारी हमारे नेताओं की है।
आपको वैक्सीन पहले बीजेपी की वैक्सीन लगी, उसके बाद आपको मोदी की वैक्सीन लगी है, उसके बाद आपको लगा ये कहीं आपको नपुंसक ना कर दे, ये मैं तो ये नहीं लगाऊंगा। क्या नहीं बोला गया? अगर आप एक नेता हैं, आपके लाखों नहीं हिंदुस्तान में करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तो अगर आप ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं तो उसको लेके भ्रम आता है। वैक्सीन को धर्म में बांटने की कोशिश की गई, क्या वो गलत नहीं था? मैं कहता हूं पुरानी बातें याद मत कीजिए, उससे ऊपर निकलिए। तीसरी लहर आ रही है ओमाइक्रॉन की, उससे साथ में निपटना है। अगर साथ नहीं आए तो ये फिर दिक्कत पैदा करेगा, ये फिर हर एक भारतीय के घर में दिक्कत पैदा करेगा। वो हम होने नहीं दे सकते, हमें होने नहीं देना है। मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए, हाथ धोइए, जो इस्तेमाल करते हैं करिए, सैनिटाइजर हो, दूसरी चीजें हो, जो डॉक्टर बोलते हैं वो करिए। और अगर हल्के से भी लक्षण हो तो डॉक्टर को दिखाइए, बताइए। कल खबर आई कि संसद में पहुंच गया है, कोई छुपी बात है? बीएसपी के सांसद कोई भी, किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। हमको ध्यान रखना है। ये क्या अमीर गरीब देख के आता है क्या? हमने देखा नहीं है। डॉक्टर साहब कौन कौन जुड़ गया मेरे साथ? हमने क्या देखा नहीं है क्या? लोग फोन करते थे, एक बेड दिला दीजिए, बेड दिला दी तो ऑक्सीजन दिला दीजिए, ऑक्सीजन दिला दिया है तो रेमडेसिविर दिलवा दीजिए, रेमडेसिविर दिलवा दी है तो दूसरी चीज कर दीजिए। दिक्कत ही दिक्कत। हमको इसको आने नहीं देना है दोबारा दर्शकों। और ये कब होगा? जब हमारे राजनेता इस पे राजनीति बंद करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन होना है। अभी सब जुड़ेंगे, रत्नाकर त्रिपाठी, नागर साहब, गुरु प्रकाश जी, डॉक्टर भी जुड़ रही हैं, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जुड़ रही हैं मेरे साथ। सबसे पहले उनके पास जाऊंगा अगले 2 मिनट में, लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, मेरे साथ तारिक अहमद लारी भी जुड़ रहे हैं। उन्होंने मुझे पिछली बार भी बताया था, जब मैंने उनसे बोला था, उन्होंने कहा था कि उनका एक जानकार है, उनके घर परिवार में है जिनको क्लॉट आ गया था। मैं कहता हूं सर, डॉक्टर को दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। मैं हर बार कहता हूं लारी जी, हो सकता है हुआ हो, मैं ये नहीं कहता आप गलत हैं, मैं ये नहीं कहता गलत है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कोविड के खिलाफ आज भी लारी जी, नागर साहब बाल ठीक है, बिल्कुल स्मार्ट लग रहे हैं आप, टेंशन मत लीजिए। आपका नीला बैकग्राउंड और बिल्कुल स्मार्ट है आप, टेंशन मत लीजिए नागर साहब। मैं सिर्फ नहीं, वो बाल ठीक कर रहे थे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि लारी जी इतना है, रत्नाकर जी, डॉक्टर, मैं सबसे पहले इस पे राजनीति हो, मैं सिर्फ सबसे पहले गुरु जी, सबसे पहले मैं डॉक्टर दीपाली भारद्वाज के पास जा रहा हूं। मैम, इस तरह की, जैसे लारी जी ने पिछली बार भी कहा था कि ऐश्वर्य वैक्सीन से क्लॉट हो रहा है और मेरे घर में किसी को हुआ है, इस तरह की और भी लोगों ने बताया मैम कि हो रहा है, कई जगह हुआ है। 1000 में एक केस है, 10,000 में एक केस है, कि 100 में एक केस है, कि 10 में एक केस है, ये मुझे नहीं पता, ये आपको पता होगा, आप डॉक्टर हैं। लेकिन मैं ये आपसे सिर्फ पहला सवाल मैम, कि कोविड के खिलाफ एक उपाय वैक्सीनेशन है या नहीं? डॉक्टर दीपाली मैम। कोविड के खिलाफ हथियार मार्केट में आ चुका है जिसका नाम वैक्सीन है। मैं इस चैनल के द्वारा पूछने चाहूंगी, कितने ही सारे लोग हैं, अगर आपको सर दर्द होता है, आप बिना किसी डॉक्टर से पूछे डिस्प्रिन ले लेते होगे, हाँ या ना? मुझे पता है सब हाँ ही कहेंगे अपने मन में, एटलीस्ट मैंने तो ली है। तो मैं आपको इनको, मैं हजारों लाखों लोगों को जानती हूँ जो लेते हैं। मैं आपको ये भी बात बताऊं, डिस्प्रिन से भी ऐसे एनाफिलैक्टिक रिएक्शन आ सकते हैं कि किसी की मृत्यु हो सकती है। ये साइंस है। तो अगर एक आध कोई केस पूरी दुनिया में हुआ हो वैक्सीन से, तो उसको आप उल्लंघित ना करिए, हमारी वैक्सीन को ब्लेम मत करिए, ये मत कहिए कि ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, या राजनीतिक मत बनाइए इसको। ये वैक्सीन ही हमें इस पैंडेमिक से बाहर निकालेगी। मैम, मैं आपकी बात समझा, आप कह रहे हैं कि वैक्सीन ही बाहर निकालेगी। मैं जाता हूं अब सबके पास, सबसे पहले लारी जी आपके पास आ रहा हूं, और उधर गुरु प्रकाश, अवनिजेश जी, सबको रखिएगा। लारी जी, आपने मेरे को याद है पिछली बार भी कहा था कि ऐश्वर्य मेरे घर में आपके किसी रिश्तेदार को एक क्लॉट आया। आप सिर्फ एक, मेरे को कई और ऐसे केस पता लगे। लेकिन सर, क्या इसका मतलब यह है कि हम वैक्सीन ना लगवाएं, या हम ये बोलें
कि वैक्सीन मत लगवाओ, जब हमें पता है कि इस डेडली जानलेवा बीमारी का एक ही रामबाण है और वो है वैक्सीनेशन। लारी जी। देखिए, मैंने ऐश्वर्या जी आपको पिछली बार बताया था कि मेरे बुआ के लड़के के साथ हुआ, पूरा उसका पूरे हाथ क्लॉट था, वो आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही। और कहिएगा मैं वीडियोस वगैरह उसके MRI का मैं भेज भी दूंगा आपको। दूसरा ये है, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप वैक्सीन ना लगाइए। मैंने कहा जिसको लगाना है वो लगाए, जिसकी जो मर्जी है वो करे, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं की जा सकती है। एक बड़ी वियर्ड, पिछली बार तो मैंने आपको वो बताया था, इस बार मैं आपको एक बड़ी वियर्ड बीमारी बता रहा हूँ। मेरे 3 लोगों को ऐसा हुआ है, जो उसमें से एक तो पत्रकार महोदय हैं। बड़ी वियर्ड बीमारी हुई, 3 दिन वो परेशान रहे उस बीमारी से। वो बीमारी कह ले या अच्छा कह ले या क्या कह ले, मैं उसको डिस्कस भी नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। बड़ी अजीब वियर्ड बीमारी हो गई थी उनको। नहीं, लेकिन और कोई भी लारी जी, डॉक्टर उसको उसका कोई ये इसलिए मजाक नहीं है लारी जी, मैं आपको बताता हूं। आपको पता है लारी जी, और डॉक्टर साहब इसको बताएंगे और फिर इस पे पॉलिटिक्स कर सकते हैं गुरुजी। अगर आपको बता दूं, अब मत बताइए लारी जी। आप भी हंसने लगे। नहीं, मैं कह रहा हूं, नहीं हंसी आ रही है, लेकिन मैं आपको एक इतनी सीरियस बात बता रहा हूं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं, क्योंकि अभी अवनीश जी नहीं बोले, गुरुजी रत्नाकर जी नागर साहब के बाल ठीक हो गए, उनको भी ले आइए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं मैम, जिन लोगों को कोविड हुआ, जो पोस्ट कोविड, जो इसके पोस्ट कोविड इसके इंप्लीकेशन है सर, ये सीरियस जी। मैंने कभी किसी को नहीं, मैं आपकी बात सर बहुत सीरियसली ले रहा हूं। मैं जानता हूं लाइट हार्ट, मैं बहुत सीरियसली ले रहा हूं। चैनल देखिए, नहीं सर, मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है, आपके चैनल सर, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कोविड के बाद जिसको कोविड हुआ, उससे पूछिए, अजीबो गरीब चीजें होती हैं बॉडी में, अजीबो गरीब चीजें। किसी की सांस फूलने लगती है, किसी को भूख ज्यादा लगती है, किसी की भूख मर जाती है, किसी से चला नहीं जाता, किसी की स्टैमिना खत्म हो जाती है, किसी को हार्ट की बीमारी हो जाती है, किसी मतलब, और डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर्स कहते हैं हमारे पास इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। यंग पीपल सर, 3 लोगों को मैं जानता हूं, इन देयर 30s, लेट 30s, दे वेंट अवे, वो मर गए, दे जस्ट पास्ड अवे। कैसे दौड़ रहे थे, जो पहले करते थे कोविड से, वैसे ही उनकी दिनचर्या थी, वही उनका स्केड्यूल था। लेकिन कोविड ने उनकी बॉडी को इस तरह से इंपैक्ट किया कि उसके बाद क्या हो रहा है बॉडी में नहीं। लेकिन इसका मतलब क्या हम वैक्सीनेशन नहीं लेंगे और इस पे राजनीति हो जाएगी? सर, बूस्टर डोज, अगर आप मुझे बात बताइए, जान बचती है तो नहीं लगाएं लारी जी। उसी पे जवाब दे रहा हूं। दीजिए सर, फिर सबके पास जा रहा हूं। मेरे एक जानने वाले हैं, वो हस्बैंड वाइफ दोनों को कोरोना हुआ था, दोनों आज भी उसके ट्रामा से गुजर रहे हैं, आज भी, स्टिल टुडे। मान सकता हूं सर। 1 साल पहले हुआ था, समझ लीजिए 1 साल क्या 8 महीना पहले हुआ था। और एक विधायक जी हैं, बीजेपी के ही विधायक है, हमारे मित्रों में से, उनका नाम मैं ले रहा हूं, उनका नाम है क्या नाम है, मनोज कुमार सिंह। उनको आप देख लीजिए तो वो अच्छा खासा वेट गेन कर गए कोरोना होने के बाद। वेट गेन कर लिया, ही गेन राउंड अबाउट 20 kgs वेट। वो प्रॉब्लम झेली है, देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। उसका जो वैक्सीन का मैम कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है कि वैक्सीनेशन वो है। मैं भी कह रहा हूं भाई, जिसकी मर्जी है वो लगाए, जिसकी नहीं है हम उसमें किसी को जबरदस्ती नहीं, दिस इज डेडली सर, जबरदस्ती की बात नहीं है। जो नहीं लगाएगा वो खतरा बन जाएगा सर। मैं ये कह रहा हूं, गुरु प्रकाश जी बीएसपी के हमारे साथी बैठे हैं। भाई ये देखिए, मैडम से आप पूछिए, पूछिए डॉक्टर मैडम से। वो तो साफ आ रहा है, WHO पूछिए दीपाली जी। लगाने के बावजूद भी आप सेफ नहीं है। वैक्सीन लगाने के बावजूद कई लोगों को हुआ, जिनको मैं जानता हूं। लेकिन आपका रेशियो बहुत बढ़ जाता है सर, रेशियो ऑफ प्रोटेक्शन। मैम इस पर जवाब आप दीजिए। मैम बिल्कुल देखिए, वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आपको वैक्सीन लग गई तो आपको कोविड नहीं होगा। इसका बस ये मतलब है कि आपको शायद ऐसा कोविड होगा कि आपको आईसीयू बेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम सब जानते हैं हमारे देश की जो स्थिति है, बेसिकली मैम आपकी जान बच जाएगी। कितनी मैम, अगर मैं इसको बेसिक भाषा में बताऊं तो आपकी जान बच जाएगी। वैक्सीनेशन लगाएंगे तो जान बच जाएगी, राइट मैम? बिल्कुल ठीक कहा आपने, वैक्सीन बहुत जरूरी है और मेरी आपके चैनल के द्वारा रिक्वेस्ट है कि इसको राजनीतिक ना बनाया जाए। ये वैक्सीन कोई बीजेपी की, बीएसपी, कांग्रेस किसी की नहीं है। और बहुत जरूरी चीज, ये वायरस ये देखकर नहीं आता कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं कि बीएसपी के कि कांग्रेस के, और ना वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो अपनी फैमिली मेंबर्स को खो देते हैं इस कोरोना पैंडेमिक के द्वारा सिर्फ लोगों को बचाते हुए। वो ये नहीं देखते कि मरीज कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का है या पॉलिटिकल थॉट्स का है। तो प्लीज अफवाहें ना फैलाएं, वैक्सीन पे पूरा भरोसा रखें।
और सब लोगों को जिन्होंने नहीं लिए लेनी चाहिए। और सरकार से दरखास्त है कि बूस्टर डोज जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हैं, सीनियर सिटीजन नागर जी हैं को और कुछ बुलाइए। प्लानिंग बच्चों के लिए भी जल्दी से लारी जल्द जी करी को। जाए। अवनीश अवस्थी जी, तीसरी लहर आ रही है, या मैं कहूंगा ना आए, भगवान से मैं तो यही दुआ करता हूं ना आए, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है ऊपर वाले से कि जो हो रहा है वो हो रहा है। ये चीन ने जो किया है, राजनीतिक दलों के समर्थन के लिए हम लोग यहाँ पर डिबेट में बैठते हैं, नागर साहब, लेकिन ऐश्वर्या जी, हाँ बोलिए। हम बार बार डिबेट में आते हैं, रोज रोज डिबेट में आते हैं, अलग अलग विचारधारा और राजनीतिक दलों का नागर समर्थन साहब, करते हैं। हाँ। कभी हमें इस देश के लिए भी, भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों के लिए भी डिबेट में अपनी बात रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए। और आज मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे लोग हैं, भारत के जो नागरिक हैं, हमें उनमें जागरूकता फैलाने के लिए पूरे पैनल को एक कैंपेनिंग शुरू करनी चाहिए। जो भी हमारे भाई लोग छूट गए हैं, जिनको अभी तक वैक्सीन की डोज नहीं लगी है, वो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कराएं और सरकार जिन लोगों को आवश्यकता है उनके लिए सुनिश्चित करे कि उनको बूस्टर डोज भी लगे। देखिए, इस भयंकर बीमारी का सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सपर्ट्स ने, डॉक्टर्स ने बताया है, एक ही इलाज है, वो है वैक्सीनेशन। कोई इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सबको आज अगर अजनीवेश जी और मैं, आप, हम सब लोग मिलकर देश के लोगों से अपील करें कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कराइए, 100% वैक्सीनेशन कराइए और वैक्सीनेशन के लिए मिलजुल के काम करिए, तो शायद मुझे लगता है कि एक अच्छा मैसेज जाएगा। अवनीश जी जवाब दे रहे हैं, और तो गुरु जी को भी लाइए। ऐश्वर्या बड़ी साफ सी बात है। ऐश्वर्या बड़ी साफ सी बात है। आपको मालूम है ये पूरा लंबा इतिहास पिछले 1 वर्ष का 16 जनवरी से शुरुआत हुई थी सर। आज 21-22 दिसंबर है, लगभग 11 महीने से भी ज्यादा का टाइम हो गया है। लगातार वैक्सीनेशन पर कितनी राजनीति हुई है। ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, एक ने कहा इसमें गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी लगी हुई है, तीसरे ने कहा अभी WHO से नहीं मिली, फाइजर लो। मुख्यमंत्रियों ने कहा विपक्षी कि हमें 1 सेकेंड मुझे बोलने दो कि हमें खुद खरीदने की वो दो, वैक्सीन है कहाँ, अवेलेबल नहीं है, लोगों को बेच दी, दूसरे देशों को बेच दी जाकर के। इसके बावजूद आज आपने जो बताया 130 करोड़ लोगों को डोज लग चुकी है, 56 करोड़ लोगों को जितना कि आपने बताया 2 डोज लग चुकी हैं, और वो एक बहुत बड़ा कारण है। आज भी अगर हम ये कहें, आज भी लारी साहब कह रहे हैं कोरोना के बाद हो सकता है कि कुछ परसेंटेज, और शायद वो 0.0000 कुछ परसेंटेज होगा जिनको कुछ न कुछ वैक्सीनेशन के बावजूद भी दिक्कत हुई होगी। मैं मानता हूं कि होती है, और ऐसा किसी भी दवाई में होता है। अरे आप ऑपरेशन कराने जाते हैं तो आपके उस पर सर्टिफिकेट पे लिखवा लिया जाता है, सर्टिफिकेट ले लिया जाता है कि आपको कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप हैं, लेकिन फिर भी करवाते हैं ना। लारी जी सुन रहे हैं ना, करवाते हैं, फिर भी ऑपरेशन करवाते हैं। इसलिए यहां पर बैठ करके कि मेरे उसको ये हो गया, उसको विधायक को ये हो गया, इसको ये हो गया, ये फैलाने की बजाय बात ये है कि आज हम सब लोग कोरोना के उन नियमों का पालन करें जिसमें हम सतर्क रहें, सजग रहें। और दुष्यंत नागर ने कहा कि जागृति फैलाएं। सबसे बड़ी बात ये दुष्यंत नागर ने कहा आज बहुत खुल करके कि हमारा काम सिर्फ यहां बैठ करके सिर्फ बहस करना नहीं है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जागृति फैलाएं कि नहीं आप वैक्सीन तो लगवाइए, वैक्सीन लगवाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। कम से कम इतना तो करें, बजाय इसके कि आज आप ऐसे लोगों को बैलेंस करने के लिए बहस में संतुलन। आप कोरोना के टाइम पे रोज डॉक्टर्स आते थे और डॉक्टर्स की लगातार जो वो बोलते थे उससे इस देश में बहुत बड़ी जागरूकता फैली हुई है, बहुत लोगों में विश्वास आया है कि नहीं डॉक्टर कह रहे हैं वैक्सीन करवानी है। ये तमाम जो बिना, जिनको मेडिसिन का कोई वो नहीं है, उनके अनुभव वो डॉक्टर को जाके बताएं, यहां पर ना बताएं। कम से कम मेरा आप लोगों से बहुत गुरु प्रकाश जी, वैक्सीनेशन, अगर वैक्सीनेशन का कोई ऑल्टरनेटिव है, विकल्प है, रत्नाकर त्रिपाठी तो बताएं ना। रत्नाकर त्रिपाठी जी विकल्प ये है, समझ रहा हूं मैं अपनी जी, समझ रहा हूं मैं अपनी जी। रत्नाकर त्रिपाठी, गुरु जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, वैक्सीनेशन से अगर 1 में 1000, 1 में 1 लाख जैसे कह रहे हैं अपनी जी, डॉक्टर को बताइए, डॉक्टर साहब बैठे हैं। लारी जी, लेकिन जब आप ये कहते हैं ना कि जिसको लगवानी है लगवाए, जिसको नहीं लगवानी है ना लगवाए, डॉक्टर कह रहे हैं लगवाने के बाद हो सकता है लेकिन जान नहीं जाएगी, क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है ना सर? गुरु जी, राहुल गांधी कहते हैं बूस्टर है कहां? गुरु प्रकाश जी। देखिए ऐश्वर्या, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूं
कि आज इस विषय पे हम लोग डिबेट करने के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन जब से अप्रैल 2020 जब से इस महामारी ने हमारे दरवाजे पे खटखटाया है तो हमने एक अद्भुत नेतृत्व का परिचय देखा है। अप्रैल 2020 में ही नेगवैक को बनाया गया, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन, और आज का आंकड़ा मेरे सामने है कि लगभग 138 करोड़ डोसेज लग चुके हैं। आपने भी बताया कि 56 करोड़ लोगों को 2 डोजेस दिया जा चुका है। हेल्थ केयर वर्कर हो, फ्रंटलाइन वर्कर हो, उनको दोनों डोज लगा दिया जा चुका है। लेकिन मुझे समस्या इस बात से है कि एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के लोग डर का, भय का, नकारात्मकता का वातावरण बना रहे हैं, क्या उनको सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? लगातार शुरुआत से हमने देखा बीजेपी की वैक्सीन नपुंसक कर देगी, वैक्सीन कमजोर कर देगी वैक्सीन। आज इस मानसिकता से ऊपर उठने की आवश्यकता है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह ठाना है कि देश के सभी लोगों को, और हमने कहा था कि इस वर्ष के अंत तक हम 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगा देंगे और हम उस दिशा में अग्रसर हैं। हमने कहा था भारत ऐसा पहला देश है जहां पे 100 करोड़ टीका लगाया गया, तब भी ये लोग विरोध कर रहे थे। आत्मनिर्भर भारत का मजाक बनाया गया कि भाई कोवैक्सीन में कमियां निकाल रहे थे। आज कोवैक्सीन को भी WHO का अप्रूवल मिला है। लेकिन लगातार आप पिछले 1 साल का एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके देखिए, एक मौलिक विश्लेषण करके देखिए, किसने नकारात्मकता फैलाया है और किसने सकारात्मकता फैलाया है। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज हमारे सामने एक्सपर्ट बैठे हैं, डॉक्टर बैठे हैं जो कह रहे हैं वैक्सीन लगवाने की आवश्यकता है, लेकिन कुछ राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए क्या क्या नहीं किया है, इतिहास कभी इन लोगों को ऐश्वर्य माफ नहीं करेगा। मैं बताना चाहता हूं आपको, हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से भारत में आज 2 वैक्सीनेशन, कोविशील्ड यहां बन रहा है, कोवैक्सीन यहां बन रहा है, और आने वाले समय में और भी अनेक प्रकार के वैक्सीन यहां बनने वाले हैं। बच्चों की वैक्सीन की बात हो, बूस्टर डोज की बात हो, आप नकारात्मकता मत फैलाइए, डर का वातावरण मत पैदा करिए, भय का वातावरण मत पैदा करिए, और बस सकारात्मकता, देश को एक टीम इंडिया की तरह काम। त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। रात के 2000 के लोगों को, हत्यारों को क्या इतिहास माफ करेगा? 2000 लोगों के हत्यारे, गुजरात के हत्यारे को इतिहास माफ करेगा? 8,000 लोग मारे गए थे, आप लगता है पढ़ के नहीं आए हैं। को आपने त्रिपाठी जी आ रहा हूं, लोगों को मारा था, आप लगता है पढ़ के नहीं आए त्रिपाठी जी। इस पे भी जवाब दे दीजिए। नहीं, लारी जी बोल रहे हैं, लारी जी बोल रहे हैं। मारे थे आप सिख के दंगे में। तारिक अहमद लारी बोल रहे हैं, तारिक अहमद लारी सपा। आप ही माफ करते होंगे हत्यारों को, बात कर रहे हैं आप, हत्यारों को आप माफ करते होंगे, हम लोग माफ आ रहा हूं अपनी जी। लोगों को मार दिया था आप लोगों ने, आपके आंखें पानी तक नहीं आया था। बड़ी मूर्खतापूर्ण बात करते हैं आप लोग, बहुत ही आधारहीन बात करते हैं आप लोग। दंगाइयों को मंत्री बनाते हो। जगदीश शेट्टर कौन है? और इस समय की बड़ी खबर आ रही है मेरे पास, मुंबई शहर में 490 नए केस आए हैं आज की पिछले 24 घंटे में। 490 नए केस आए हैं कोरोना के मुंबई शहर में। जो मैं इतनी देर से कह रहा हूं, सावधान रहिए, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए, वो बेहद जरूरी है। इसलिए सिर्फ 24 घंटे में, और शहरों का भी डेटा अगले कुछ मिनटों में आ रहा है मेरे पास, लेकिन 490 सुन रहे हैं आप? 490। वापस डिबेट पे जा रहा हूं। गुरु प्रकाश जी, लारी जी, त्रिपाठी जी, आप लोग बहस करते रहिए, भूतकाल में जाते रहिए। मैं कह रहा हूं सतीश प्रकाश जी, चलिए हम भूतकाल, सतीश प्रकाश जी, एक सेकेंड। सतीश प्रकाश जी, आपकी पार्टी के तो सांसद हैं कुंवर दानिश अली, उनको हो गया है। ये कोई भेदभाव थोड़ी करता है कोविड। सर आप भी देख चुके हैं, मैं भी। देखिए ऐश्वर्या जी, सबको साथ में आना पड़ेगा सर। वैक्सीनेशन इज द ओनली क्योर। सर देखिए ऐश्वर्या जी, बड़ा दुर्भाग्य है जी कि भारत में कोरोना को लेकर के कहीं ना कहीं राजनीति हुई। तमाम दलों ने उसके ऊपर राजनीति की, इसमें कहीं कोई दो राय। जब पूरी दुनिया ये बता रही थी कि कोरोना का सेंटर चीन है, तब भारत सरकार कहीं ना कहीं कोरोना का सेंटर मरकज बनाने में जुटी रही, और कोरोना को बुर्का पहनाने में बीजेपी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। मेरी बात को बड़ी बात, आराम से अपनी बात करूं। देखिए सुनिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि तमाम यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वहां डबल डोज कंप्लीट हो चुकी है। हमारे पास बड़ी आबादी है, बड़ी आबादी को लेकर के भी मांग सकते हैं। सरकार की एक निश्चितता है, उसके बाद भी संसाधन हो जाएंगे बाकी लोगों के। मेरा कहना ये है कि कोरोना का इलाज सिर्फ वैक्सीनेशन नहीं है, कहीं ना कहीं लोगों का बचाव भी है। आज राजनीतिक दलों को, बीजेपी की बात नहीं कर रहा, तमाम राजनीतिक दलों को ये बात देखा कि कोरोना जाती
वहीं रोक रहा हूं आपको सतीश प्रकाश जी, दूसरे शहरों का भी डेटा आ रहा है। दिल्ली देश की राजधानी में पिछले 24 घंटे में 125 नए केस हैं। ये कोरोना के हैं, नए वेरिएंट के नहीं हैं, ये टोटल कोरोना के हैं 125। इसी तरह मुंबई के 490 टोटल आए हैं पिछले 24 घंटे में। उससे पहले 327 आए थे। कोरोना के ये नंबर बढ़ रहा है, हमें यहीं इसे रोकना है, घबराना नहीं है। चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो या लखनऊ हो या कोई भी शहर हो, रोकना है इसको हम सब एक साथ आके ही रोक सकते हैं। सावधानी, अगर आप और हमने मास्क लगाना बंद कर दिया है, कमी कर दी है, तो हमें एक साथ इस पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। दिल्ली में मुझे बताया जा रहा है क्योंकि नया साल आ रहा है तो हो सकता है पार्टीज पे, बड़ी गैदरिंग्स पे कंट्रोल लगाया जाए, दिल्ली सरकार लगा सकती है। इसी तरह अलग अलग शहर में लग रहा है। मैं जा रहा हूं डॉक्टर दीपाली भारद्वाज के पास। मैम, डॉक्टर साहब, पार्टियों का सीजन आ रहा है, सब देखिए, मैं सारे पॉलिटिशियंस के पास जाता हूं, पॉलिटिक्स होने लगती है, लेकिन डॉक्टर साहब पार्टीज का सीजन आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, अलग अलग फेस्टिवल्स आ रहे हैं, न्यू ईयर आ रहा है। अगर हम एक साथ इकट्ठे होंगे तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन रखनी पड़ेगी, मास्क तो पहनना पड़ेगा। मैम, सिर्फ डॉक्टर साहब। बिल्कुल, एक हमें वैक्सीन सबको लेनी है, उस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जो लोग अफवाह फैलाएं उनको हमें रोक देना चाहिए। दूसरी चीज, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो सब लोग जानते हैं वो उसका पालन जरूर करें। अगर आपका वर्कर या आपका सर्विंग ड्राइवर या आप खुद किसी ऐसी जगह पे जाना है जहां बहुत भीड़ है, तो उस वक्त डबल मास्क का जरूर उपयोग करें। तीसरी चीज, जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, आपको रिपब्लिक टीवी ने, सारे चैनल्स ने, डॉक्टर्स ने बहुत बारी सिखाया था कि कैसे प्रोन पोजीशन पे लेटे ताकि आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन लेवल बढ़े। तो वो आपको अभी कोविड नहीं है तो भी अपनी हेल्थ बेहतर करने के लिए लोगों को मेरे हिसाब से शुरू कर देना चाहिए। ये वायरस की अच्छाई ये है कि ये फैलता ज्यादा तेज है मगर कम विरुलेंट है, जो अभी तक नजर आ रहा है। फैलता तेज है, इसका मतलब ज्यादा लोगों में ट्रांसमिशन होगा। अगर हम जो आंकड़े अभी देख रहे हैं तो 2 हफ्तों में आंकड़े ज्यादा जल्दी बढ़ेंगे, मगर अगर हम हेल्दी होंगे, केस सिर्फ बहुत माइल्ड होगा, समझ रहा हूं, आगे हॉस्पिटल की जरूरत नहीं होगी। जी, और सॉरी, मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, यहाँ जो पॉलिटिकल विवाद हो रहा है, आप इन सारे लोगों से ये भी पूछिए कि किस देश में इस तरह के आंकड़े वैक्सीन के मिले हैं। हमारी पॉपुलेशन वर्सेस वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन का अगर डेटा देखा जाए तो भारत देश नंबर 1 है इस वक्त। आ रहा हूं सर, सतीश जी आ रहा हूं। पॉपुलेशन में इतना वहां वैक्सीन कैंप किया और लोगों को 2 डोजेस पहुंचाई, तो हमें उस बात के लिए हैट्स ऑफ कहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल रोक रहा हूं मैम आपको। मैं सबसे पहले सिर्फ 1-on-1 मैं सीधा जा रहा हूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी सांसद और खुद डॉक्टर हैं, और ऐसे डॉक्टर नहीं जो कई लोग कहते हैं कि नहीं एक्टिव, खुद हॉस्पिटल में रहते हैं, खुद मरीजों की देखभाल करते हैं। डॉक्टर महेश शर्मा, सांसद है नोएडा से। डॉक्टर साहब, दोबारा एक बार आपका बहुत स्वागत है पूछता है भारत में, लेकिन कोविड फिर आ रहा है, फिर दस्तक दे रहा है। डॉक्टर साहब, नंबर बढ़ने लगे हैं। ओमाइक्रॉन के केसेस नोएडा में भी आए, जहां के आप सांसद हैं, लेकिन अभी डिटेल आई कि 125 नए केस दिल्ली में आए हैं। आप पॉलिटिशियन भी हैं, सांसद भी हैं, मंत्री भी रहे हैं, और आप एक डॉक्टर भी हैं। 5 राज्यों में इलेक्शन भी आ रहा है, उत्तर प्रदेश में भी आ रहा है। लोगों के दिमाग में एक डर है डॉक्टर साहब कि कहीं पिछली बार की तरह हालत ना हो जाए। डॉक्टर महेश शर्मा। देखिए, आपने शरीफ भाई सभी मेरी परिचय दे दिए जी, और उसके साथ साथ मैं भारत सरकार की हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी का एक सदस्य होने के नाते भी सभी जो हमारी संस्थाएं हैं, ICMR हैं और भी अन्य संस्थाएं हैं, इनके विचार भी मुझे समय समय पर मिलते रहते हैं, इनके सुझाव भी मुझे समय समय पर मिलते रहते हैं जी। और मैंने इस कोरोना काल को बहुत करीब से, इस 1.5 वर्ष के समय में मैंने अपना सांसद वाला रोल के साथ साथ एक चिकित्सक वाले रोल को भी अदा किया। लॉकडाउन में रहने के साथ साथ मैं समझता हूं दूसरी लहर का मंजर हम सब ने बहुत करीब से देखा है, उसको सहा है, और हमने नहीं पूरे विश्व ने देखा है। धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री जी का, जो उन्होंने सही समय पर फैसले लेकर देश को और बड़ी तबाही से बचा दिया। लेकिन अब जो ये ओमिक्रॉन की जो लहर आई है, और पूरे विश्व का अगर हम अनुभव लें तो कहीं 90,000 से 1 लाख, 1.25 लाख तक लोग केस, और अगर उनकी जनसंख्या के अनुपात में देखें तो भारत में अगर यही दर रही तो ये संख्या बहुत बड़ी होगी।
कहीं 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख के आसपास जा सकती है। सर, वायरस का म्यूटेशन जिसे हम कह रहे हैं कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है कि वायरस म्यूटेट करता है। और इसे अगर हम अपनी सामान्य भाषा में कहें तो अगर आप किसी बदमाश को अपने यहां से जिला बदर कर दें जी, तो वापस वो अपने नए हथियार के साथ, नए कपड़े पहनकर, नई वेशभूषा बदलकर वापस आने का प्रयास करेगा। ये उसी तरह से वायरस भी आता है, ओमिक्रॉन उसी तरह का एक वेरिएंट है, और ये वेरिएंट आगे भी नहीं आएंगे, इसकी भी कोई बात भविष्य के गर्त में है। मैं सभी लोगों से एक जननेता, एक जनता का प्रतिनिधि होने और चिकित्सक होने के नाते अपील करना चाहूंगा कि अभी ये ना समझें कि कोविड चला गया है और ये तीसरी लहर है, इसके बाद चौथी लहर। हम सब भगवान से दुआ करें कि ये तीसरी लहर ना आए, लेकिन ये आएगी। अब ये कितनी गंभीर होगी, कितनी वायरुलेंट होगी, कितनी इन्फेक्शियस होगी, यह विषय एक अलग विषय है। मैं समझता हूं कि इस सब को ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी तरह की कोई भी कोताही, और मैं स्वयं देख रहा हूं, मैं कई बार कई जगह जाता हूं, मैं खुद ही अकेला उन 100-200 लोगों के पीछे मास्क लगा हुआ, ऐसा लगता है ये कोई नया बेवकूफ आ गया है, बाकी सब समझदार हैं। और हम कईयों को, औरों को भी कहते हैं कि भाई इतने लोगों को ये वायरस नहीं हो रहा, फैल रहा, तो तुम्हें क्या हो जाएगा। ये वायरस उन सब पिछले वेरिएंट वायरसों से 3 गुना ज्यादा, जैसा कि WHO ने प्रेडिक्शन किया है, 3 गुना ज्यादा हमारा इन्फेक्शियस है, यानी इसकी संक्रमण की दर 3 गुना ज्यादा है। वायरुलेंट कितना होगा ये वक्त बताएगा, और इसकी मल्टीप्लिकेशन जब हम पहली बार हम संख्या गिनते हैं, कभी दिल्ली में 200 केस आए हैं, हम ये संख्या 1,00,000 2 लाख तक गिन चुके हैं, तो 2 लाख के सामने ये 200 की संख्या बहुत छोटी नजर आती है। लेकिन जब ये मल्टीप्लाई करेगा और ये जब जिस दिन 10,000 हो जाएंगे, तो 200 से 10,000 पहुंचेंगे, 6 हो सकता है 15 दिन में पहुंचे, महीने में पहुंचे, लेकिन 10,000 से फिर 20,000 और 20,000 से 40,000 होते हुए वो संख्या इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करती है कि वो महीनों और हफ्तों का समय दिनों और घंटों में आने लगता है। तो वही तो घबराने वाली बात है डॉक्टर साहब, मैं इसीलिए आपको रोक रहा हूं। लेकिन आपने कहा जननेता लोगों के बीच में जाते हैं, ऐसा लगता है मास्क क्यों पहना है, लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या वैक्सीनेशन, क्योंकि अभी भी कई लोगों में ये है कि भाई ऐसा थोड़ी है कि वैक्सीनेशन लगा लेंगे तो होगा नहीं। मैं अभी बहस कर रहा था, सपा के नेता है वो कह रहे हैं ऐसा थोड़ी है कि वैक्सीनेशन लगा लेंगे तो होगा नहीं, और वैक्सीनेशन लगाने से किसी को क्लॉट हो गया, किसी को कुछ हो गया, इस तरह की दिक्कतें आई हैं, हो सकता है आगे भी आए। लेकिन क्या वैक्सीनेशन ही एक लौता उपाय नहीं है कोविड से अपनी जान बचाने का? डॉक्टर साहब देखिए, वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है, और इस वैक्सीनेशन से बचते हुए लोगों को उनकी सीवियरिटी ऑफ इलनेस होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो लोग बिना वैक्सीनेशन के थे जी, उनको गंभीरता बीमारियों की ज्यादा थी, मृत्यु ये दर्शकों को सुनना चाहिए। ये आप एक बार दोबारा बोलिए प्लीज। डॉक्टर साहब आपसे निवेदन कर रहा हूं, जनता सुन रही है, प्लीज। एक नेता एक डॉक्टर दोनों बोल रहे हैं, प्लीज फुल फ्रेम। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। हाँ, देखिए, मैं बताना चाहता हूं और मैं दोनों अनुभव सुनाना चाहूंगा। मैंने उन लोगों को जिन्हों को वैक्सीन नहीं लगी थी, उनको इतनी सीवियरिटी ऑफ इलनेस हुई है, और उसमें मेरे ही एक स्टाफ के हस्बैंड जो किसी बीमारी नहीं थी, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, न जाने किस कारण से, मुझे भी नहीं पता चला, और आप समझिए उनकी मृत्यु हुई। वैक्सीन नहीं लगवाई थी, उनकी मृत्यु हुई। जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी उनमें इन्फेक्शन के साथ साथ जो सीवियरिटी ऑफ इलनेस है वो बहुत कम रही, लगभग ना के बराबर रही, कम रही। मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूं। मैं हिंदुस्तान का पहला डॉक्टर सांसद था जिसको वैक्सीन लगी थी, जब 16 जनवरी को देश में पहली वैक्सीन की डोज सुनना चाहिए ये लोगों को। हाँ। तो उस दिन के वैक्सीन लगवाने वालों में मैं था, और ठीक 1 महीने बाद, उस वक्त 28 दिन का शेड्यूल था, तो ठीक 1 महीने बाद मैंने दूसरी डोज लगवा ली थी, और दूसरी लहर में मुझे भी कोविड हुआ। 10 दिन तक मैं बिस्तर में रहा, ऑक्सीजन भी मुझे लगी, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन भी लगे, लेकिन मैं आपके सामने दिख रहा हूं, बैठा हूं।
मैंने वैक्सीन लगवाई हुई थी, दोनों डोज लगवाई थी, समय से लगवा ली थी। समय से क्या, सबसे पहले वैक्सीन लगवाने वालों में मैं वैक्सीन लगवाने वाला था। और ये मैं कहना चाह रहा हूं अपने अनुभव से, किताबों में उन चीजों के अंदर डाटा ये अलग चीज है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी थी उनमें सीवियरिटी ऑफ इलनेस, उनकी ऑक्सीजन डिमांड, कि अगर किसी को ऑक्सीजन डिमांड 20 लीटर पर मिनट की थी तो जिन्होंने ऑक्सीजन लगवा रखी थी वो या तो बहुत कम ऑक्सीजन डिमांड 10 लीटर 5 लीटर ऑक्सीजन से ठीक हो गए या सामान्य दवाओं से ठीक हो गए। और मृत्यु दर भी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी उनमें मृत्यु दर भी, लेकिन डॉक्टर साहब अब बहस हो रही है बूस्टर की है। डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया, आपने समझाया कि वैक्सीनेशन ठीक है, लेकिन एक राजनेता के तौर पे वो कहते हैं वैक्सीनेशन अभी पूरी हुई नहीं है आपकी 100% बूस्टर डोज, क्योंकि विदेशों में भी कई जगह आप भी विदेश जाए हैं, सब लोग जाते हैं आजकल, लेकिन बूस्टर डोज होने चाहिए नहीं। यूरोप में क्या हालत है, इंग्लैंड में क्या हालत है, अमेरिका में दोबारा फैलने लगा है, यूरोप के दूसरे देशों में, ईस्टर्न यूरोप में तो बवाल मचा हुआ है। बूस्टर डोज होनी चाहिए या नहीं? डॉक्टर महेश शर्मा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सिर्फ एक सांसद या नेता के तौर पे नहीं, एक डॉक्टर के तौर पे भी पूछ रहा हूं सर। देखिए जब ये वैक्सीन लगी तो कोई भी, मेरे अपने डॉक्टर लगवाने को तैयार नहीं थे। मेरा अपना एक जो टेक्नीशियन जो मुझे वैक्सीन लगा रहा था, सारे पॉलिटिशियंस को भी सुनना चाहिए, पहले में सांसद वो डॉक्टर हो, मत लगवाओ वैक्सीन। बहस जारी रखेंगे जी। तो मैंने रोल मॉडल बनकर कि मैंने कहा मैं नहीं लगवाऊंगा तो मेरे साथ जो 9000 सहकर्मी मेरे साथ काम करते हैं वो इससे नहीं लगवाएंगे, मैं उन्हें कैसे आदर्श प्रस्तुत करूंगा। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब उनका डर आया तो उन्होंने वैक्सीन लगवाई। सभी लोगों ने, मेट्रो हमारे वेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान ने सबके सामने वैक्सीन लगवाई, तो एक विश्वास जगा। लेकिन ये शुरुआत हम किसके इशारे पर काम करते हैं? एक संस्था है WHO, हमारे वैज्ञानिक, उनके लिए ICMR एक संस्था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री, लगातार ये चर्चा चल रही है कि बूस्टर डोज कब लगे, किसको लगे, उस पर वर्क जारी है। देखिए बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर वैक्सीन की अपनी एक लाइफ होती है और विश्व के लोगों ने वैक्सीनेशन दूसरी बूस्टर डोज की भी अलाउ कर दिया है। अब सवाल एक, हमारे देश में ये वैक्सीन की बूस्टर कब लगे, ये काम हम अपने वैज्ञानिकों पर क्यों ना छोड़े, हमारी जो हेल्थ एजेंसीज हैं उन पर क्यों ना छोड़े। जब वो कहें, आज हमारे देश में ये मत ना समझे लोग, कोई कह रहे साहब वैक्सीन की कमी है, जब पहली डोज जिनको नहीं लगी, अरे भाई पहली डोज वाला अगर कोई नहीं लगवाना चाहता है, वो बेवकूफ बनना चाहता है, वो सिंसियरिटी सीरियसली सब इस डिजीज की नहीं समझना चाहता है, तो इसका मतलब जो समझदार 2 डोज लगवा चुका है उसे बूस्टर क्यों ना लगे। बूस्टर डोज का कब लगे, लेकिन इसका डायरेक्शन हमारी अपनी एक संस्था है, वो संस्था हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री, हमारा ICMR, हमारा WHO। डॉक्टर साहब आप कह तो रहे हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं आप एक सेकंड के लिए अपनी वो सांसद वाली टोपी पहन लीजिए। ऐसा लगता है हिंदुस्तान में तो राजनेता डिसाइड करते हैं, क्योंकि कोई किसी पार्टी के नेता खड़े होंगे, बोलेंगे देखो इससे तो नपुंसक हो जाते हो, किसी का खड़ा होगा कोई बोलेगा कि आपकी पार्टी आजकल पावर में BJP की, मैं नहीं लगवाऊंगा। आप लोगों के राजनेताओं के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, अगर आज आप निकल जाएं, अगर आज किसी भी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता निकल जाए तो उसके फॉलोअर्स होते हैं, और अगर वो ये बोलेगा तो लोगों ने तो उस चक्कर में हजारों लोग हैं जिन्होंने पहली डोज नहीं लगवाई है, एंड दिस इज क्रिमिनल। लेकिन पॉलिटिशियंस हैं, उनके खिलाफ कुछ होगा नहीं तो चल रही है भैया। नहीं डॉक्टर साहब सीरियसली कह रहा हूं। ऐश्वर्या जी आपने बिल्कुल सही कहा है। मैंने जब पहली डोज लगवाई थी तो ये रोल मॉडल बनकर कि मैं खुद नहीं लगवाऊंगा तो 9000 मेरे साथ सहकर्मी कैसे लगवाएंगे। लारी जी सुनिए, तो मैं पहली डोज मैंने स्वयं लगवाई अपने, और तो इस बात को मैं समझता हूं हमें सबको, और जहां जहां देश हित की बात हो, जहां मानवता की बात हो, राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत अधिक मुद्दे हैं, बहुत सारे विषय हैं, यह मुद्दा राजनीति का नहीं है। जिन लोगों ने ऐसे वक्तव्य दिए हैं कि ये BJP की वैक्सीन है, ये इससे कुछ बीमारी हो जाएगी और इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, वो लोग देश के छोड़ो मानवता के भी दोस्त नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब जी, बिल्कुल मानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महेश शर्मा हमारे साथ पूछता है भारत में थे। मैं समझ सकता हूं लारी जी, आपने सुना हो, लारी जी वो कह रहे हैं जरूरी है, त्रिपाठी जी जरूरी है, गुरु प्रकाश जी आपने भी सुना, त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं। त्रिपाठी जी
जरूरी है वैक्सीनेशन, डॉक्टर्स को करने दीजिए डिसाइड, राजनेता क्यों करें। हेलो त्रिपाठी जी, कहा गया कि नहीं जरूरी है। नहीं, कोई भी राजनेता नहीं कर रहा है। मैं तो बहुत खुश हूं कि टीवी पे भाजपा का असली चेहरा आया। लारी साहब ने पीड़ा बताई, नागर साहब ने कहा कि प्रचार होना चाहिए, सब लगाए जी। आपके गुरु प्रसाद जी जो हैं वो गाय का निबंध पढ़ के आए, कुछ भी पूछेंगे वो बताएंगे मोदी जी ये कर रहे हैं। राजनीति की शुरुआत तो भाजपा वालों ने की, हम लोग तो अभी भी नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं। और मैं जा रहा हूं इस समय सीधा त्रिपाठी जी, डॉक्टर अनिल जैन है, एक और डॉक्टर है, एक और नेता है। अभी महेश शर्मा जी जुड़े हुए थे, आपको शुरुआत में जुड़ना था, आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए डॉक्टर साहब, आपको शुरू में जुड़ना था, 7 बजे आप लेट हुए। जी। लेकिन मेरा बात सिर्फ इतना है, ओमाइक्रॉन वापस आ रहा है, बूस्टर होनी चाहिए कि नहीं? डॉक्टर महेश शर्मा कह रहे हैं डॉक्टर साहब होनी चाहिए, आपका क्या कहना है, बूस्टर होनी चाहिए या नहीं? सर देखिए, ऐसा है अभी देश में जो ओमिक्रॉन, मुझे पता नहीं अभी डिस्कशन क्या क्या हुआ है जी। एज फार ओमिक्रॉन इज कंसर्न जी सर, ओमिक्रॉन की डिसेमिनेशन फास्ट है, लेकिन इसके सिम्टम्स, इसके साइंस, इसकी जो इंटेंसिटी है लंग्स पर और बॉडी पर वो काफ़ी कम है। तो पूरे 100 से ज़्यादा देश में अब ओमिक्रॉन फैल गया है, तो तेज़ी से फैला है। लेकिन अब तक एक डेथ हुई है, वो ब्रिटेन में हुई है, और उसके बारे में भी उसकी जो एलाइड डिजीजेज हैं उसकी क्या स्थिति है, ये तो एक अच्छी बात है। अभी बातचीत पूरी डिटेल आनी बाकी है। तो मेरा क्या कहना है कि ओमिक्रॉन की एहतियात हमको रखने से, अगर हम सैनिटाइजेशन करते हैं, हम मास्क लगाते हैं, हम अपने व्यवहार में जो पहले कोरोना के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी उसमें जो एहतियात बरतते हैं, तो हम निश्चित रूप से बहुत सेफ रह सकते हैं। एक बात। दूसरा, जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, हमारे भारत की जो वैक्सीन्स हैं वो वैक्सीन्स सभी प्रकार के वेरिएंट्स के, म्यूटेंट्स के, वेरिएशंस के खिलाफ अब तक के इफेक्टिव हैं। और जो डबल डोज वैक्सीन जिसकी लग गई है उनमें, हालांकि ओमिक्रॉन से पहले भी ये संभावना हो सकती थी कि वैक्सीनेटेड पेशेंट्स में, वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में भी कोरोना डेल्टा भी वो आया है। वैक्सीनेटेड में डेल्टा से पहले जो वायरस था वो भी वैक्सीनेटेड में आया है। बट ये जो वायरस फैल रहा है, मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन के कारण से हमको इसमें सिम्पटम्स। आखिरी सवाल डॉक्टर अनिल जैन, मैं जानता हूं समय कम है, आप लेट आए सर, मेरा सिर्फ एक आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर साहब, रोकूंगा नहीं आपको, आखिरी सवाल। वैक्सीनेशन कई अभी भी कह रहे हैं लगाना है तो लगाओ, ये मैंडेटरी होनी चाहिए या नहीं, एक राजनेता के तौर पे भी और एक डॉक्टर के तौर पे भी सर? वैक्सीनेशन सर, शुडंट इट बी मैंडेटरी सर? देखिए, वैक्सीनेशन डॉक्टर के नाते वैक्सीनेशन लगाना देश के हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से निश्चित रूप से आवश्यक है। अब पब्लिक इसको किस रूप में लेना चाहती है, सरकारें किस रूप में करना चाहती हैं, समझाकर पूरी पॉपुलेशन को साथ लेकर चलना आवश्यक है। लेकिन अगर हम मैंडेटरी करेंगे तो लोग इस पर सवाल जरूर खड़े कर सकते हैं, लेकिन देश के स्वास्थ्य के लिए, जनता के स्वास्थ्य के लिए वैक्सीनेशन मस्ट है, आवश्यक है, इसको लगना ही चाहिए। आवश्यक है, लगना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आपसे दोबारा इस पे बहस करेंगे, समय कम है, लेट हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात इस बहस से निकलती है कि प्लीज घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, मास्क पहनिए, वैक्सीनेशन जरूर लगवाइए, और जैसे डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा, बूस्टर आज नहीं तो कल लगवानी तो पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत।